हितहरवंश महाप्रभु जिस समय राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लेके आए हैं तो वाणियों में ये वर्णन आ रहा है कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी और यमुना काफी विशाल थी। बड़े बड़े जहाजों का वर्णन आ रहा है यमुना में चलते थे। अच्छा, 500 साल पहले जहाज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, और 7-7 मंजिल के 6-6 मंजिल के जहाज, उनका वर्णन आ रहा है। क्योंकि पुराने पहले रोड नहीं थी, जितना भी व्यापार होता था वो नदियों के माध्यम से होता था। जितने पुराने प्रमुख शहर हैं वो सब नदियों के किनारे। बाद में ये शहर जो रोड बन गई हैं तब और डेवलप हुए, नहीं तो पहले जितने भी आप देखेंगे प्राचीन शहर वो सब नदियों के किनारे, जो माध्यम हो व्यापार का। तो ऐसा वृंदावन था। जंगली जानवर, उस समय हरिराम व्यास एक रसिक संत हुए, वो वृंदावन आए हरवंश महाप्रभु की शरण में। उन्होंने, उनका एक पद है, यानी कि पीरियड वही था आज से लगभग 500 साल पहले का ही, अब साँचे ही कलयुग आयो। वो कह रहे हैं अब सच में ही कलयुग आया। उसमें फिर लास्ट में लाइन आती है, मथुरा खुदत कटत वृंदावन मुनिजन सोच उपायो। इतनो दुख सहबे के काजे काहे को व्यास जिवायो। वृंदावन की लताएं कटने लगी थीं, मंदिरों के निर्माण होने लगे। हरवंश महाप्रभु ने अपने जीवन काल में इस वृंदावन में एक जरा भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। अच्छा, बड़े बड़े राजा आए कि महाराज मंदिर बनवा लो, ये करवा लो। अब राजा आज्ञा के पीछे कौन नहीं मानेगा, माननी पड़ेगी। तो भाई उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता निकाली कि राजा देख मंदिर तो बन जाएगा, उसमें ठाकुर जी विराजमान नहीं हो पाएंगे, उससे पहले तू मर जाएगा, बोल बनवाना हो तो बनवा। क्योंकि इतनी लताएं कटेंगी, इतने जीव मरेंगे, वो सारा अपराध तेरे ऊपर आएगा। तो बिना टोके ही अपने आप लौट जाते थे। कौन को मरने से डर नहीं है। सही बात। तो वो बिना ऑर्डर करे ही लौट जाते थे। बड़े बड़े राजा आए उस समय में। लेकिन हरिराम व्यास बाद में लिख रहे हैं कुछ समय बाद ही, मथुरा खुदत, मथुरा में भी खुदाइयाँ हो रही हैं तरह तरह की। कटत वृंदावन, वृंदावन की लताएं काटी जा रही हैं। फिर कह रहे हैं मुनिजन, मुनि लोग, कछु तो सोचो, कुछ तो विचार करो इस बात पे। फिर जब कोई नहीं उनको निष्कर्ष निकल रहा है तो फिर कह रहे हैं कि इतनो दुख सहबे के काजे, इतना दुख सहन करने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा है। ऐसे ऐसे रसिक संत हुए हैं। तो तब महाराज जी फिर ठाकुर जी कहाँ रहते थे, मतलब? लताओं के ही मंदिर में। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, जंगल में ही। पद में वर्णन आ रहा है, लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की। वैभव का बैरिकेड कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम। प्रेम में दिखावा नहीं चलता। जो एक्चुअल चीज होती है वो, आज तो प्रेम शब्द ही शब्द रह गया है, सार खत्म है। जैसे पत्ते पे ओस की बूंद गिरे और धूप निकलने के बाद में ओस उड़ जाए तो हल्का सा एक चिन्ह बना रह जाता है कि यहाँ पे ओस गिरी थी। तो केवल वो उसको प्रेम प्रेम कह रहे हैं आज की तारीख में, ओस नहीं है वहां।